चौपाई एक कला देते हैं जिसमें से आपको बहुत ही सरल तरीके से आ जाती है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, चौपाई, ठीक है, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। हर साल आती है, हर साल। इसकी परिभाषा क्या है? चौपाई की परिभाषा क्या है? परिभाषा, ठीक है, परिभाषा में क्या होगा? चौपाई सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में और प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 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 तगण 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 के प्रयोग का निषेध निषेध होता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। कितनी? 4 लाइन में है बस। क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और तगण के प्रयोग का कोई भी निषेध नहीं होता है। तगण के प्रयोग का कोई निषेध नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों मैं इसका एक उदाहरण लिखता हूँ। क्या? निखिल सिद्धि साधक अनुरागे सहज सनेऊ सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ कि इसमें छोटी की मात्रा है, न में रे है और खे में छोटी की मात्रा है। तो इसमें कितनी पाई हो जाएंगी? इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? इसमें एक मात्रा, इसको एक मात्रा, इसको एक मात्रा। जिसमें छोटी ई की पाई होती है उसे हम एक मात्रा लिखते हैं। ठीक है, और सिद्धि में क्या है? सिद्ध, जिसमें आधा ध्यय होता है उसमें एक ही पाई होती। उसमें जैसे किसी में जैसे कि दे है तो उसमें आधा ध्यय, तो इसमें क्या कितनी मात्रा आएंगी? एक होगी। और जिसमें से है, से में ई की पाई लगी है, से में ई की पाई लगी है तो उस जो ध्यय आधा जो, देखिए सुनो, जैसे कि ध्यय है उसमें आधा लगाया ध्यय तो उसमें एक, इसमें एक पाई हो जाएगी। जो इसके पहले अक्षर है उसमें 2 पाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी और इसमें कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। पाई को लिखते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए पाई को हम किस प्रकार, ऐसे हम पाई को लिखते हैं, एक जगह बता देता हूँ। मैं आपको नंबर से यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए आसानी तरीके से। उसे कैसे लिखा जाता है? जो इसके ऊपर पाई लिखी जाएंगी वो ऐसे लिखी जाएंगी, 1 और 2 इस प्रकार लिखी जाएंगी। ठीक, 2 इस प्रकार लिखी जाएंगी, 2 इस प्रकार लिखी जाएंगी। ठीक है, आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, क्या है? निखिल सिद्धि साधक, जिसमें एक का डंडा लगा होता है वो 2 पाई हो जाती है। ठीक है, साधक साधक
इसमें कितनी है, 1 पाई है, इसमें 1 पाई, इसमें 2 पाई, क्यों, इसमें डंडा लगा हुआ है, इसमें 2 पाई है, एक इसमें है। ठीक है, क्या हमें 16 पाई बनानी है ना। सिद्ध साधक अनुरागे, अनुरागे जिसमें छोटा ऊ लगा होगा, उसमें जिस वो छोटो ऊ और बड़ो ऊ, छोटो ऊ लगा होगा जिसमें, वो हो जाएगा 1 पाई वाला, और जिसमें बड़ो ऊ लगा होगा वो हो जाएगा 2 पाई वाला। और आर इसमें क्या है देखो मैं बताता हूँ। सिद्ध निरिखी सिद्धि साधक अनुरागे, अनुरागे, ठीक है, अनुरागे। देखिए इसमें 1 पाई, इसमें 1 पाई, इसमें 2 पाई, इसमें 2 पाई, और गे ए में इसमें 1 पाई ऊपर लगी है तो इसमें भी 2 पाई हो जाएंगे। अब हमें पाई गिननी है। 1 1 2 3 3 2 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 10 11 12, 12 2 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 पाई हो गए। ठीक है, तो इसमें कितनी बताएंगे, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। निखिल सिद्ध साधक अनुराग है। और आप अब हमें पता, नीचे जो 4 चरण होते हैं, इसमें चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, बस 4 ही लाइन होती है इसमें, 4 लाइन के सिवा और कोई नहीं होते हैं, जिन्हें हम 1 2 3 1 2 3 4 4 लाइन में हमें लिखना है। निखिल सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। ठीक है, इसके आगे की हमें लिखना है उदाहरण। ठीक है, ये मैंने अगर आपको बताई थी, पाई इस प्रकार लिखते हैं, 2 इस प्रकार लिखेंगे, 1 इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, और 16 मात्राएं होती एक चरण में। ये क्या, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखिए सहज, 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 स्नेहु, स्नेहु, स्नेहु। ठीक है, सराहन, सराहन, ठीक, सराहन लागे। इसमें कितनी पाई हुई, 2 2 4, ठीक, 2 2 4, इधर कितनी है, 4 ये हुई, और इसमें कितनी है, 1 1 और 1 2 3 3 4 5, 5 यहाँ पे है, 4 5 9 9 2 9 और 2 9 2 1 ये हो गई, 10 10 और 2 12 12 13, ठीक है, 13 14 15 16, 16 हुई पूरी। इस प्रकार आपको देखना है। ठीक है भाई, इस प्रकार आपको कोई समझाता नहीं है यूट्यूब चैनल में, मैं इस प्रकार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सराहन लाके और होतन भूतल भाव भरत को, होत ना भूतल भाव, भाव नहीं, छोटा वो है भाव, ठीक है, छोटा वो भाव भरत को, भरत को। ठीक है, इसमें भी 16 मात्रा है। ठीक है, जगन तगन क्या होता है, इसमें जगन और तगन ये होता है, जैसे कि एक डंडा ये लगा, इसमें 2 लगे, इन्हें ही हम जगन और तगन कहते हैं। जगन तगन का इसमें कोई प्रयोग नहीं माना जाता है। ठीक है, जगन और तगन का कोई प्रयोग निषेध है, इसमें कोई माना ही नहीं जाता किसी प्रकार को। अचर सचर, अचर सचर और अचर सचर चर, अचर सचर चर, अचर करत को, अचर करत को। ठीक है, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, 16 16 इसमें भी हैं, 16 इसमें भी हैं, 16 इसमें भी, 16 इसमें भी हैं, सब में 16 मात्राएं हैं। ठीक है,
16 मात्राएं हैं। तो आपको इसी प्रकार इसे याद करना है। किस प्रकार याद करोगे? चौपाई, अगर आपके पेपर में चौपाई आती है तो आपको किस प्रकार लिखना है, उसकी पहले परिभाषा लिखनी है। चौपाई क्या लिखनी है, चौपाई में क्या लिखना है, छंद में क्या लिखना है। अगर कोई छंद आता है, छंद में चौपाई छंद का परिभाषा और उदाहरण लिखे तो आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तगण के प्रयोग का निषेध होगा। तगण, जगण, तगण इन्हें कहा जाता है, जगण तगण। ठीक है। इसका उदाहरण क्या लिखना है, निरीखी साधक अनुरागे और सहज स्नेहु सराहन लागे, अचर सचर चर अचर करत को। बस इतना लिखना आपको, इस प्रकार याद करना है ना। बस भाई आप तो गजब कर